आज की मेरी ये कहानी जुलूस मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है कहानी। पूर्ण स्वराज का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झाड़ियां और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थी, मानो उन्हें इस जस्ती से कोई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है। शंभूनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सबके सब काल के मुंह में जा रहे हैं, आगे सवारों का दल मार मार कर भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी सठिया गए हैं, जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता है तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में है कौन लोग, देखो आवारा लड़के, सिर फिरे, शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं। मैंने चट्टियों और सिलपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैको? आज रंग खोचा मालूम होता है। मैको हंसा इस बात पर तो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे? इन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है। बंगलों और महलों में रहने वाले मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं है। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिए गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा। यहाँ आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए तुमने भली कही। शंभू, तुम ये बातें क्यों समझोगे मैकू? जिस काम में चार बड़े आदमी अगुआ होते हैं, उनका सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। आवारा लड़कों की गौल भला हाकिमों की निगाह में क्या चलेगी? मैकू ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इस बातों से समझने का ठेका कुछ तुम्ही ने लिया है। और बोला, बड़े आदमी को हम ही लोग बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, यह कोई और नहीं। कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी ना था, हमने भी बनाए, बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। हम लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिनकी जरा बढ़ती हुई और उससे हंसने आंखों में फेरी। हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो तो इस बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे देती, बस उसका दम भरने लगे। दीनदयाल, नया दरोगा बड़ा जल्लाद है। चौरस्ते पर पहुंचते ही हंटर लेकर पील पड़ेगा, फिर देखना सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं, मजा आएगा। जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरस्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक जत्था रास्ता रोके खड़ा है। सहसा दरोगा बिरबल सिंह बढ़कर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा,
मैं आपके इत्मीनान दिलाता हूं कि किसी किस्म का दंगा फसाद न होगा। हम दुकान लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बिरबल ने कहता है कि मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे न आने पाए। इब्राहिम बोले कि आप अपने अफसरों से जरा पूछ न लें। बिरबल ने बोला कि मैं इनकी कोई जरूरत नहीं समझता। इब्राहिम, तो हम लोग यही बैठते हैं। जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। बिरबल, यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है, तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा, वापस तो हम न जाएंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं है। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आएगा जब हम हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तालीम करने से साफ इनकार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने रखने का है। बिरबल पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति थे। उसका बाप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। उसकी नस नस में रौब भरा हुआ था। अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चिट्टा, नीली आंखें और भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता है तो वह भूल जाता है कि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। शायद वह अपने को राज्य करने वाली जाति का अंग समझने लगता था। मगर इब्राहिम के दोस्तों में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने जरा देर के लिए उसे लज्जित कर दिया। पर मुआमला नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता है तो जवाब तलब हो जाएगा, वहीं खड़ा रहने देता है तो यह सब एक न जाने कब तक खड़े रहे। यह संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डीएसपी को घोड़े पर आते देखा। अब सोच विचार का समय न था, यह मौका का कारगुजारी दिखाने का। उसने कमर से बेटन निकाला और घोड़े को एड़ लगाकर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसने देखते ही सवारों ने भी घोड़े को जुलूस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दरोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसके सिर पर एक बेटने से जोर से पड़ा कि उसकी आंखें तिलमिला गई। खड़ा न रहा, फिर सिर पकड़कर बैठ गया। उसी वक्त दरोगा जी ने घोड़े ने दोनों पांव उठाकर और जमीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उसके टापों के नीचे आ गया। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देख कई आदमी उसे उठाने के लिए लटके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अविचलित रूप से खड़े थे। हिंसा के भावों में प्रभावित न हो जाना उसके लिए प्रशिक्षण कठिन होता जाता था। जब आघात और अपमान ही सहना है, फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों न चेष्टा करें। लोगों को ख्याल आया, शहर के लाखों आम आदमियों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यहाँ से यह डंडा खाकर हम लौट जाए तो फिर किस मुंह से आदमी का नाम लेंगे।
अगर प्राण रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी न आता था। यह पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल नहीं था। कितनों ही के सिरों से खून जारी था, कितनों ही के हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में ये लोग सवारों की सफ़ों को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। सिद्धांत ही कर्म की आदर्श की। 10-12 मिनट तक यूं ही डंडों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मार धाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े से कुचल गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर ना वे लोग पीछे फिरते और ना पुलिस उन्हें आगे जाने देती। मैकू ने उत्तेजित होकर कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला, एक दिन तो मरना ही है, तो कुछ होना है, जो कुछ होना है वो आखिरी वे लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गई। वे लोग जो 10 मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का विराट दल घटना स्थल की ओर चला। यह उन्मत्त हिंसा मद में भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न थी, जो कुछ करने के लिए ही नहीं, मरने के लिए भी तैयार थे। लेकिन कितनों ही के हाथों में लाठियां थी, कितने ही जेबों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। बस सब के सब मन में एक दृढ़ संकल्प लिए लपटे चले आ रहे थे, मानो कोई घट्टा उमड़ी चली आती हो। इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डीएसपी ने अपनी मोट आंखें बढ़ाई। शांति और अहिंसा के वक्रधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। इब्राहिम की पीठ पर घोड़े ने टॉप रख दी। वह अचेत जमीन पर पड़े थे। इन आदमियों का शोरगुल सुनकर आप ही आप उनकी आंखें खुल गई। एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा, क्यों कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? कैलाश ने उसे बढ़ती हुई घटा की ओर देखकर कहा, जी हाँ, हजारों आदमी हैं। इब्राहिम, तो अब खैरियत नहीं, झंडा लौटा दो, हमें फौरन लौट चलना चाहिए। इन्हीं तूफान नहीं तो तूफान मच जाएगा। हमें अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहिए, फौरन लौट चलो। यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ ना सके। इशारे की देर थी। संगठित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गए। झाड़ियों के भासों, साफों और रुमालों में चटपट एक स्टेरज तैयार हो गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे, मगर क्या वह परास्त हो गए थे? अगर कुछ लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही संतोष हो तो हो, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगांतकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों में भिन्न है। उनसे बैर नहीं करना है,
फिर यह भी नहीं चाहते कि शहर में लूट और दंगे का बाजार गर्म हो जाए और हमारे धर्म युग का अंत लूटी हुई दुकानों और टूटे हुए सिर से हो। उनकी विजय का सबसे उज्जवल